क्या आपने कभी सोचा है सावन आते ही माता पार्वती का श्रृंगार क्यों किया जाता है? क्यों उनके चरणों में चूड़ियां, मेहंदी, सिंदूर और 16 श्रृंगार अर्पित किए जाते हैं? क्या यह केवल सुंदर दिखने की परंपरा है या इसके पीछे छिपा है महादेव और माता पार्वती के अटूट प्रेम का एक गहरा रहस्य? नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आज सावन के इस पावन अवसर पर हम जानेंगे माता पार्वती के 16 श्रृंगार और सावन सोमवार के बीच का वह सुंदर संबंध जो केवल बाहरी सुंदरता की बात नहीं करता, बल्कि सौभाग्य और शिव शक्ति की पूर्णता का संदेश देता है। सावन आते ही प्रकृति स्वयं जैसे दुल्हन बन जाती है। चारों ओर हरियाली, बादलों की घटा, बारिशों की फुहार, हाथों में मेहंदी और चूड़ियों की खनक, और इसी वातावरण में गूंजता है एक ही नाम, हर हर महादेव। कहा जाता है कि सावन भगवान शिव की भक्ति का पावन महीना है और सोमवार महादेव को समर्पित दिन। लेकिन शिव की आराधना के साथ माता पार्वती का स्मरण भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है और जहाँ शक्ति है वहाँ शिव का अस्तित्व है। माता पार्वती केवल महादेव की अर्धांगिनी नहीं, बल्कि आदि शक्ति का स्वरूप मानी जाती हैं। उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी भक्ति में ना कोई दिखावा था और ना ही कोई स्वार्थ था, तो केवल एक अटूट संकल्प और महादेव के प्रति अडिग प्रेम। इसीलिए जब सावन में महिलाएं माता पार्वती का पूजन करती हैं और उन्हें 16 श्रृंगार अर्पित करती हैं, तो इसके पीछे केवल सुंदरता का भाव नहीं होता, यह एक प्रार्थना होती है। हे माता, जैसे आपके जीवन में शिव का साथ अटूट रहा, वैसे ही हमारे जीवन में भी प्रेम, विश्वास और सौभाग्य बना रहे। 16 श्रृंगार में बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, चूड़ियां, काजल, नथ, हार, पायल और अनेक आभूषण शामिल माने जाते हैं। अलग अलग क्षेत्रों और परंपराओं में इनकी सूची थोड़ी अलग अलग हो सकती है, लेकिन इनके पीछे का भाव लगभग एक ही है: सौंदर्य, शुभता, प्रेम और मंगल। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर भी एक बहुत सुंदर बात छिपी है। माता पार्वती का श्रृंगार केवल शरीर का श्रृंगार नहीं है, यह मन के भीतर का भी एक श्रृंगार का प्रतीक है। बिंदी हमें एकाग्रता और भीतर की चेतना की याद दिला सकती है। सिंदूर सौभाग्य और वैवाहिक मंगल का प्रतीक माना जाता है। मेहंदी प्रेम और शुभता से जुड़ी है, जबकि चूड़ियों की खनक जीवन में आनंद और उत्साह का भाव जगाती है। लेकिन अगर माथे पर बिंदी हो और मन में अहंकार हो, हाथों में चूड़ियां हो लेकिन रिश्तों में प्रेम न हो, शरीर पर सुंदर आभूषण हो लेकिन वाणी में कटुता हो, तो क्या यह श्रृंगार पूर्ण माना जाएगा? शायद नहीं। यही तो माता पार्वती हमें सिखाती है कि सबसे सुंदर श्रृंगार है निर्मल मन, प्रेम से भरा हुआ हृदय, मधुर वाणी, रिश्तों में विश्वास, बड़ों का सम्मान और जीवन साथी के प्रति समर्पण। यही उस श्रृंगार की सबसे असली सुंदरता है और यही हमें शिव शक्ति के संबंध से भी समझ आता है। शिव चेतना है तो शक्ति ऊर्जा है, शिव स्थिरता है तो शक्ति सृजन है, शिव है तो शक्ति है और शक्ति है तो शिव पूर्ण है। इसीलिए
माता पार्वती का श्रृंगार केवल एक स्त्री के सजने की परंपरा नहीं है, बल्कि यह शिव और शक्ति की एकता और जीवन में संतुलन का सुंदर प्रतीक भी माना जाता है। तो इस सावन सोमवार जब आप माता पार्वती को 16 श्रृंगार से सजे हुए देखें, तो केवल उनके आभूषण मत देखिए, उनके भीतर छिपे संदेश को भी देखिए। अपने मन से क्रोध का श्रृंगार उतार दीजिए, अहंकार को छोड़ दीजिए, रिश्तों में प्रेम भरिए और जीवन को भक्ति और विश्वास से सजा दीजिए, क्योंकि माता पार्वती का सबसे सुंदर श्रृंगार आभूषण नहीं, उनका प्रेम और तपस्या है। और शायद सावन भी हमें यही याद दिलाने आता है कि जिस तरह प्रकृति बारिश से निखर जाती है, उसी तरह मन भी भक्ति से निखर जाता है। अगर आपको शिव पार्वती से जुड़े ऐसे ही पौराणिक रहस्य और सनातन धर्म की सुंदर कथाएं पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भक्ति रत्न चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट में प्रेम से लिखिए, हर हर महादेव, जय माता पार्वती, ओम नमः शिवाय।